आज के प्रोग्राम में मेरे साथ हैं मलिक असमत खान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब हैं, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। आज हम बात करेंगे इस पे कि अदम एतमाद की जो बात कही जा रही है, क्या वाकई अदम एतमाद के आने का इम्कान है? कामयाब होने का सवाल उसके बाद आएगा, और अगर अदम एतमाद आती है तो क्या उसकी कामयाबी का कोई इम्कान है? अदम एतमाद अगर नाकाम होती है तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? ये इस मौके पर अगर अदम एतमाद नाकाम होती है तो क्या आइंदा इंतखाबात में भी अपोजिशन को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके आफ्टर शॉक्स भुगतने पड़ेंगे? इस तरह के कुछ सवालात हैं जो आज हम अपोजिशन के रहनुमाओं से पूछेंगे और फिर तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात करेंगे इसके ऊपर। मलिक असमत साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, इससे पहले भी आप लोगों ने इन्हीं दिनों में अदम एतमाद की बात की थी। इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट ले लिया, फिर आपको 1 साल अफाका रहा। अभी क्या ये वाइज डिसीजन है कि पब्लिक में तो जो भी परसेप्शन है हुकूमत का है, ज़ाहिर है कमज़ोर है इस वक्त, एक सबको नज़र आ रहा है, तो इस वक्त अगर अदम एतमाद नाकाम हो जाती है या आप नहीं ला सकते तो इसके असरात तो अगले इलेक्शन में भी फिर आपको भुगतना पड़ सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं कि इस दफ़ा हुकूमत का कुछ कर पाएंगे, या ये भी एक पोरस के हाथियों की तरह के एडवेंचर साबित होगी ये अदम एतमाद की कैंपेन भी? देखिए आसिफ साहब, आपने बहुत गहरा सवाल पूछा। मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जो आपने अदम एतमाद की बात की, वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी को जो इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब किया, और ये तो आपको पता है कि नेशनल असम्बली उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो ये एक तरह से अदम एतमाद तो हो चुका है उस रोज जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बन गए हैं। ये इस दफा जो है, ये तो हम पूरी तैयारी के साथ इनको जो है हमने ललकारा है, और सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं, पार्लियामेंट के अंदर नहीं, बल्कि गली कूचों में भी बिलावल भुट्टो साहब ने जो आवाज दी है, तो आप उस हजूम को इग्नोर नहीं कर सकते। 3 लाख से ज्यादा लोग सिंध से निकले हैं, और अगर पंजाब और पख्तूनख्वा और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान शामिल हो जाए तो ये फिगर 10 लाख से ज्यादा हो सकती है। जो इस वक्त आवाम का आवाज है, आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून भी हमारे साथ निकल रही है, आपको पता है नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी भी हमारे साथ निकल रही है, और भी पार्टियां। तो आप देखेंगे कि एक पूरी नेशन का नो कॉन्फिडेंस भी रोडों के ऊपर आपको नजर आएगा, और पार्लियामेंट के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह वसूख से कह सकता हूं कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब है। हम कोई बच्चे नहीं है कि ऐसे हालात में अदम एतमाद पेश करे जिसकी कामयाबी की उम्मीद ना हो, जिस पे हम श्योर ना हो। और ये बात अब पीटीआई के अरकान को भी समझ आ चुकी है, और तमाम लोगों के कि ये इमरान खान का और ठहरना जो है वो इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए अजाब से कम नहीं है। तो आपने देखा कि पहला गैर सरकारी नतीजा जो निकला कि 10 रुपए पेट्रोल डीजल के लीटर में कमी और 5 रुपए बिजली के नर्ख में यूनिट में कमी, ये गैर सरकारी नतीजा एक निकला। अब आगे आप देखें ये और भी नीचे आएंगे, लेकिन हमने इनको छोड़ना नहीं, क्योंकि 3.5 साल एक पूरा अरसा होता है, पूरा टाइम होता है जिसमें इमरान खान ने डिलीवर नहीं किया, उसकी टीम ने डिलीवर नहीं किया। अब वो टाइम ना कौम देना चाहती है, ना सियासी पार्टियां, अपोजिशन, ना पीपल्स पार्टी। ठीक है, ये फैसला हो चुका है। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, यही सवाल मेरा आपसे है। शहबाज शरीफ साहब भी गए थे चौधरी बरदरान के पास, चौधरी बरदरान ने फिर कह दिया कि जी हम तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। यूँ लगता है कि जैसे चौधरी बरदरान का जो इस वक्त फितरी हलीफ है वो आप नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आपके साथ उनके तल्लुकात माजी में भी अच्छे नहीं रहे, अब भी वो अगर आपके साथ आते हैं तो उनका मुस्तकबिल में कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ PMLN। PTI के साथ रहेंगे। हो सकता है इमरान खान साहब आज या कल उन्हें वज़ीर आला बनाने का इंदिया दे दें उस्मान बुज़दार साहब की जगह पर। तो अगर कोई ऐसी कोई मूव आती है तो इस सूरत में आपकी तहरीक अदम एतमाद का क्या बनेगा? यानी आपकी तहरीक अदम एतमाद डिपेंडेंट है काफिली की तरफ से किसी भी एलानिया या गैर एलानिया सपोर्ट से, या उससे बेनियाज होकर लाई जा रही? सबसे पहली बात तो ये है कि जो
इमरान करामुल्लाह न्याजी की जो हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। इसके ऊपर अदम एतमाद जो है वो पाकिस्तान के बाजारों में हो रहा है, गली कूचों में हो रहा है, और जितने ज़िमनी इंतखाब है उसके ऊपर हो रहा है। वो महंगाई और बेरोजगारी ने जो बुरा हाल किया अवाम का, उसका हो रहा है। इस सूरत में जहाँ पे उसके पास 155 टोटल लोग हैं जी मांगे तांगे के बाकी हैं, उस सूरत में ये कहना कि इमरान खान के ऊपर अगले एतमाद जो है वो आप क्यों लेके आ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी जाती है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि उसकी हुकूमत किसने बनवाई और कैसे खड़ी है आज तक। अब ये जब ये क्लियरली पता चल गया कि जी जो एस्टेब्लिशमेंट का जो सहारा था वो उसके पास नहीं है, तो अवाम उससे बिल्कुल तंग है। तो इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है हमारे पास कि हम उसकी हुकूमत को जो है ना वो चलता ना करें। और फिर ये कि चौधरी बरादरान, मेरी बात आप कहीं नोट कर ले, लिख लें, MQM और काफ लीग अगर अदम एतमाद नहीं करते, इमरान के पास खड़े रहते हैं, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में जिस तरह PTI अपनी कंपेन नहीं कर सकेगी, बिल्कुल इसी तरह जो है वो काफ लीग और MQM भी अपनी कंपेन नहीं कर सकेगी। मैं ये समझता हूँ कि अवाम की तरफ से और इनके पास अच्छा मौका है कि ये अपने जो है ना वो अपने आप को ये दुरुस्त कर लें। इनके पास एक चांस है कि अपने पास ये अपने आप को दुरुस्त कर लें, क्योंकि अगर इन्होंने अपने आप को दुरुस्त नहीं किया तो फिर जो अवाम की तबाही इमरान खान ने की है उसमें भी बिल्कुल ये 100% हिस्सेदार होंगे। इस वक्त तो कोई चले चांस थोड़ा सा बनता है इनका कि जी इनके पास डायरेक्ट हुकूमत नहीं थी, लेकिन अगर आप अवाम जब इसमें एतमाद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जी इमरान अकेला नहीं बल्कि काफ लीग भी और MQM भी, तो अवाम की जो तबाही है उसके जिम्मेदार ये सारे के सारे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इनका कोई चांस आने वाले वक्त में भी रहे। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, आपने अगर ये इस वक्त अदम एतमाद करते हैं, आप तमाम अपोजिशन की बातों के साथ आते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि इनमें कोई एहसास अभी बाकी है, अवाम की इस्लाह का काम कुछ करना चाहते हैं। ठीक है चौधरी साहब, आपने आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी तर्जिया पेश कर दिया और अखलाकी बुनियादों पर भी बात कर दी कि अगर ये आपके साथ नहीं आते तो पब्लिक इनके साथ क्या करेगी। लेकिन ये मरहला आएगा सर अगले इंतखाबात में। इस वक्त जो मरहला है वो तहरीक अदम एतमाद का है। ये फरमा दीजिए कि आप डिपेंडेंट हैं तहरीक अदम एतमाद लाने में हुकूमती इत्तेहादियों के साथ, यानी उनके कुछ लोग आपके साथ आएँ तो कामयाबी होगी, या आपके फिगर्स उससे अलग भी पूरे हैं, हुकूमती इत्तेहाद में रखना ना भी पड़े? देखिए मैं जाती तौर पे तो इसमें नहीं कर सकता, लेकिन ये हम तजिया कर सकते हैं, जैसे आप उसके ऊपर एक्सपर्ट राय लेते हैं। मेरे ख्याल में जो PTI के अंदर की सूरत हाल है वो ये है कि बहुत सारे MNAs ऐसे हैं, तो तकरीबन जिनकी तादाद 19 के करीब है, वो ये समझते हैं कि अगर आइंदा आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अवाम की परवाह करें, अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। वो किस तरह हल होंगे, मौजूदा हुकूमत से तो होंगे नहीं, फिर आप इनके ऊपर अदम एतमाद करें, और अदम एतमाद की सूरत में जब इलेक्शन होंगे तो दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ा जाए या उन जमातों में जाया जाए। तो ये इनके पास तरीका है। तो ये वसूख से ये बात कही जा सकती है कि MQM और काफ लीग के अलावा भी जो है वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की KUI है, उनके पास ये अददी अक्सरियत इनको मिल चुकी है। यही वजह है कि वो अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। ठीक है। भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मोहतरम ने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपनी अददी अक्सरियत जो है यूसुफ गिलानी को मुंतखब करवा के साबित कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल ही अब फिर इंशाअल्लाह हम साबित कर देंगे। फर्ज करें चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब अदम एतमाद आपकी कामयाब हो जाती है, तो इस सूरत में क्या आप इमरान खान साहब को बेल आउट नहीं कर देंगे? यानी इमरान खान साहब भले डिलीवर नहीं कर सके, लेकिन इमरान खान साहब के पास
अपनी जो रूमेन अटैच्ड पॉकेट है उसको कहने के लिए ये मेरा सवाल सुन लीजिए, उनके पास अपनी पॉकेट को कहने के लिए ये होगा कि देखिए मैंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दी, मैं रूस के दौरे पर गया, मैंने 10 रुपए पेट्रोल कम किया, मैं मईशत को संभाल चुका था, क्राइसिस से स्टीयर आउट कर चुका था जब ये मेरे खिलाफ आ गए। मेरी हम सुनिएगा, आज तक लोग बाज़ कहते हैं जी वो नवाज शरीफ की तरह ये भी मुझे क्यों निकाला, तहरीक उठाएगा, ये किस मुंह से उठाएगा? जब नवाज शरीफ को के खिलाफ एक्शन लिया गया उस वक्त नवाज शरीफ के हक में जो सर्वे थे वो 72% थे, लोग कहते थे 70% लोग अवाम के साथ थे, मोटरवेज बन रहे थे, एयरपोर्ट बन रहे थे, सी पैक आया था जनाब, अपना बिजली के कारखाने लग रहे थे। इमरान खान के जो इस वक्त जो पॉपुलरिटी है वो 28% है, ताजा तरीन सर्वे के मुताबिक 28। जो अनपॉपुलर क्यादत है उसको तो शुक्र अदा करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उनके लिए एक चांस है कि इससे जान छुड़वाएं कौम की, ताकि आपने जो गुनाह इसका किया था इसको लाने का, इसका आप अजाला कर सकें। इससे जान छुड़वाने का मकसद ये होगा कि आपने पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए अवाम के लिए एक अच्छा जो है ना चांस आपने दे दिया, आपने अपनी गलती मान ली, इसके लिए कौन निकलेगा? ठीक है मलिक अजमत खान साहब, 2 सवाल हैं सर आपसे। पहला सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब के बारे में बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब शायद स्टफ़ ही अपोजिशन का है, हुकूमत का नहीं है। तो ऐसा आदमी जो स्टफ़ ही जिसके बारे में लोग कह रहे हैं अपोजिशन का है, अगर आप उनको अपना टेन्योर पूरा नहीं करने देंगे तो इमरान खान साहब बतौर अपोजिशन लीडर तो फिर आपका भी नाटका बंद कर देंगे। स्ट्रीट पावर भी है इमरान के पास, एजुटेशन भी वो कर सकते हैं। तो फिर ये सिलसिला कब रुकेगा सर? आज इमरान के ख़िलाफ़ आप आए, कल इमरान नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आए थे, कल को आपकी हुकूमत आएगी, इमरान आपके ख़िलाफ़ आएंगे। सियासत में ठहराव कब आएगा? क्योंकि सियासी अफरा तफरी ख़त्म नहीं होगी तो मईशत बेहतर नहीं होगी आपकी। आसिफ साहब, आपके सवाल का जवाब बड़ा सीधा है, सादा है। देखिए, जो मियां नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो या पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर 90s के दौर में एक दूसरे की हुकूमत को गिराने का तरीक़ाकार था, वो और ये इमरान की हुकूमत आप इसको तशबीह नहीं दे सकते। वो तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में भी महंगाई थोड़ी बहुत चली जाती थी, बाकी कंट्रोल थी, कभी एक चीज़ की बहरान पैदा हो जाती थी, आटा की, बाकी चीज़ें कंट्रोल थी, रोज़गार था, बाकी इतना डैमेज नहीं हुआ था पाकिस्तान जो इमरान खान की 3 साल 3.5 साल का हुकूमत में डैमेज कर गया है। पीपल्स पार्टी से अगर कोई गलती हो जाती थी वो इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो रिहर्सल हमने छोड़ दिया है, वो काम हमने छोड़ दिया है। हमने मियां नवाज शरीफ को 5 साल पूरे करने दिए ताकि 126 दिन का धरना डी चौक में लगा हुआ था, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट दिया और मियां नवाज शरीफ को 5 साल हुकूमत करने दिया गया। हमें भी 2008 से 13 तक हुकूमत करनी दी गई, मुस्लिम लीग ने कोई रुकावट नहीं डाली। अब ये जो इमरान खान की बात हम कर रहे हैं, ये इन सबसे बालातर होकर जो अवाम पिस रहे हैं महंगाई और सुनामी, महंगाई के सुनामी के को और बेरोजगारी को और रेट को, ये एक तो ये बात है कि ये उनसे तशबीह नहीं की जा सकती। दूसरी बात कि ये जो इमरान खान है ये कोई जमहूरी तरीके से नहीं आए, ये तो सेलेक्ट होकर आए हैं और सेलेक्ट को अब जिसने सेलेक्ट भी किया है वो भी पशेमान, जिसने नहीं किया वो भी पशेमान। अब इसकी जगह ये अगर रोडों पर आ जाए, ये इनके साथ पास कहने के लिए है क्या आवाम को कि ये क्या कहेंगे कि मेरे दौर में क्या चीज अच्छी हुई थी? कोई एक चीज तो ये दिखाएंगे आवाम को, क्या चीज अच्छी। आपका जो आपने नैब के जरिए लोगों को हरासा करने की कोशिश की वो भी आप फेल हो गए। आप 50 लाख घर भी ना दे सके, उल्टा छीन चुके हैं घर। आप 1 करोड़ नौकरियां भी नहीं दे सके, उल्टा लोगों से रोजगार छीना आपने। क्या आपने किया जो आप रोड पर आकर किसी को कहेंगे? इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मलिक साहब, एक सवाल ये भी है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बड़ी हद तक खुद मुख्तार हैं, तो पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या डिलीवर किया जो पीटीआई मरकज में डिलीवर ना कर सके? सिंध के आवाम अपने हक राय दही में आज़ाद है।
अगर हमने नहीं डिलीवर किया तो हमें वोट नहीं मिलेगा, अगर हमने डिलीवर किया है हम उधर फ्री अफकास जो है हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े ऐसे इलाज है जो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो पा रहे, वो सिंध के हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाए जा रहे हैं, और बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये तो मैंने एक का जिक्र तो किया। यही उसूल मलिक साहब, यही उसूल जो आप अपने लिए कह रहे हैं कि अगर हमने डिलीवर नहीं किया तो लेट पीपल डिसाइड इन द नेक्स्ट इलेक्शन, यही रूल पीटीआई पे भी क्यों नहीं अप्लाई होता कि उसको भी टेन्योर पूरा करने दिया जाए, लेट द पीपल डिसाइड आफ्टर 2 or 3 years, 2 or 1 year। मेरे ख्याल बात तो अब 11th आई पड़ी है, खत्म होने वाली है। इमरान खान 1.5 year रह कहता गया था, लेकिन लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी। वो कह रहा था कि सुनामी आ रहा है। सुनामी एक तबाही और बर्बादी का नाम है। अब ये लोगों की अकल पे पर्दा पड़ा था कि वो सुनामी को पहचान नहीं पा रहे थे कि ये को सुनामी में अच्छाई है ही नहीं कहीं पर। किसी एक जगह भी सुनामी के साथ कोई डिक्शनरी आप उठाकर देख ले, इसमें इंसानियत के लिए अच्छाई की कोई बात, कोई मौका नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो ये सुनामी से बचना हमारा काम है, आवाम को निकालना, रेस्क्यू करना हमारा काम है, और आगे फिर इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। हम होंगे, मियां नवाज शरीफ, जो भी हुकूमत होगा इससे बेहतर होगा। ये आवाम हमसे पूछते हैं मलिक साहब, कुछ पोलिटिकल अपोजिशन है, मलिक साहब, आप किस तरह की अपोजिशन है कि आप इस हुकूमत को गिराने पे के लिए निकल नहीं रहे घरों से, आप घरों में बैठे हैं, आप क्यों एहतजाज नहीं कर रहे हैं? ये हमको सुनना पड़ रहा है। मेरा सवाल ये है कि कुछ पॉलिटिकल इंडिकेटर्स होते हैं और वो इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि आप भले अपोजिशन इकट्ठी है लेकिन कहीं कहीं कुछ मसाइल हैं। मैसेज जैसे अभी आपने कहा कि लोग पूछते हैं कि आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे, तो अभी तक पूरी पीडीएम तो नहीं निकली, आप निकले हुए हैं। पंजाब के अंदर पीएमएलएन की बड़ी स्ट्रेंथ है, वो तो नहीं निकली। इसका मतलब है कि निकल रही है, कहीं प्रॉब्लम है ना, आवाज के साथ आवाज मिला के निकल रही है। ये आवाम की आवाज है, ये सारे पाकिस्तानियों की आवाज है। आप देखें मीडिया के साथ इस हुकूमत ने क्या मेरा सवाल ये है कि ये जो बिलावल साहब का लॉन्ग मार्च है, ये जो बिलावल साहब का लॉन्ग मार्च है, ये पीडीएम का लॉन्ग मार्च है या सिर्फ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च? मेरा ख्याल है ये लॉन्ग मार्च बिलावल साहब जैसे इस्लामाबाद पहुंचेंगे उसी शाम उसकी सुबह ये हुकूमत नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव हो जाएगी, और ये सबको पता है। सर हुकूमत तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन सड़क पर सिर्फ पीपल्स पार्टी आई है, बाकी में कोई इख्तिलाफ है या हिकमत अमली का तकाजा है कि बाकी अपने कारकुनान को ना लेके आए, थक जाएंगे बेचारे? देखिए मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस किया है कि हम पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के साथ है। अवामी नेशनल पार्टी ने अनाउंस किया है, बल्कि पीडीएम वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी पार्टियां हैं अवाम की सपोर्ट मिल रही है। मेरा ख्याल है ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अवामी मार्च में हिस्सा कौन सी पार्टी ले रही है कौन सा नहीं। ये सबका मार्च है, अवामी मार्च है, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है बल्कि ये पूरी कौम का मार्च है इस वक्त। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है, पहले लिया है, अच्छा किया है, इसको आवाम अप्रिशिएट कर रही है। हम देख रहे हैं कि लोगों में एक होप सी, एक उम्मीद सी उठी है कि चलो कोई तो उठा जो इस नाजायज हुकूमत को, जो इस महंगे तरीन और जालिम हुकूमत को घर भेज दे। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, सर एक पीडीएम थी और मुश्किल हालात में एक फोरम बना, लेकिन वो उसमें इख्तिलाफ आ गए, तो क्या ये मुस्तहिक अपोजिशन मिलकर तहरीक अदम एतमाद लेके भी आए तो उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी उसका अंजाम भी पीडीएम जैसा नहीं होगा? मतलब अंजाम से मुराद इन पॉजिटिव सेंस के इख्तिलाफात इतने हो जाएंगे कि अलग होना पड़ेगा। अभी भले आप सारे इकट्ठे हों लेकिन बज़ाहिर तो पीडीएम में वो अब बात नहीं रही ना कुछ लोग तो आपसे अलग हुए ना। जो है ना तो इस बात के लिए है कि पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए और ताकि अवाम की मर्जी से, अवाम की वोट से जो है हुकूमत बरसर इक़्तिदार आए। मौजूदा जो नलायक हुकूमत है ये अवाम के वोटों से बरसर इक़्तिदार नहीं आई, और फिर ये कि हम ये आ गई, आके कुछ परफॉर्म कर लेते तो चले हम कुछ सब्र कर लेते। बात ये परफॉर्म भी तो नहीं कर ली ना, अवाम से, अवाम के मुंह से इन्होंने आखिरी नवाला तक छीन लिया है। महंगाई बेपनाह है, लोग जो है वो तंग है इस हुकूमत से। तो उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? यही होता है कि आप अवाम के पास चले जाए, दोबारा मैंडेट ले लें। तो इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी कि भी एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको तब्दील करें, हटा दें उसको जो है ना वो डाइवोर्स दे इसको, इमरान खान को। हाँ जी, किस तरह देंगे? अवाम की वोट की ताकत से। तो
इलेक्शन हो और हो जाए। अब जो इसकी हुकूमत जब नहीं रहेगी, क्योंकि एक गैर मकबूल हुकूमत है, एक ऐसी हुकूमत है जो परफॉर्म नहीं कर रही, एक ऐसी हुकूमत है जो अपनी नलायकी के जिसने जो है ना वो रिकॉर्ड कायम किए हैं। लिहाजा जब ये चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह जो भी हुकूमत बनेगी वो बेहतर हुकूमत बनेगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इन हाउस तब्दीली हो के हुकूमत बनती है, इतनी देर के लिए भी बने, वो इससे 100 गुना बेहतर होगी। ठीक, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे जी, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कुछ सवालात अभी बाकी हैं, मेहमान भी हमारे साथ हैं। शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते चलिए। नुसरत तनवीर साहब, एक सवाल आपसे और पूछना है, फिर मैं आगे मलिक साहब की तरफ जाऊँगा। सियासत में बहुत से काम चौधरी साहब हक़ाइक़ के ऊपर उनके फ़ैसले नहीं होते, परसेप्शन के ऊपर होते हैं। भले जितना भी मुश्किल हालत हो, इमरान खान साहब ने भले जाते जाते ही फ़ैसला किया हो और सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए किया हो, लेकिन पेट्रोल सस्ता किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उसके ऊपर जो इतराज़ किया, उसने आपके सारे नैरेटिव को ख़राब कर दिया। यानी कल तक आप कह रहे थे कि पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, और अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इतने मुश्किल हालात में पेट्रोल सस्ता क्यों कर दिया गया है। तो इससे जो पब्लिक परसेप्शन बन रहा है वो ये बन रहा है कि इख्तिलाफ बरा इख्तिलाफ किया जा रहा है। नहीं, ऐसी पहली बात ये है, चलिए आपने सवाल करके अच्छा किया है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर इसमें आपकी जो इंक्रीज थी, अगर वो दुरुस्त थी, तो वो 10 दिन पहले इंक्रीज क्यों किया था आपने, और आपको 5 दिन के बाद जो है आप डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले ही इंक्रीज गलत किया था। वैसे मैं आपके लिए अर्ज करता हूँ कि भाई बात यह है कि 1 जनवरी को घी जो था ना वो 325 रुपये किलो था, 1 फरवरी को घी जो है वो 360 रुपये किलो है, 28 फरवरी को घी जो है 420 रुपये का, आज जो है 425 रुपये है। अब आप ये देख लें कि किस तरह कितना जुल्म है, किस कदर जुल्म है कि हम फिर भी ये कहते हैं उठते बैठते कि इमरान खान जो है ना वो उससे कोई आप बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली टोटली तौर पे फेल है। और ये कि फिर ये आप फरमा रहे थे कि मैं रशिया गया था, मैं ये गया था, वो रशिया गया तो क्या लेके आया वहां से, और जो चाइना गया है तो वहां से क्या लेके आया है। मार्शवा है, वहां पे जाके भी वक्त जाया करने के अलावा इन्होंने क्या किया है। अगर नवाज शरीफ गया था चाइना, या चाइना के सदर यहाँ पाकिस्तान आए थे, तो वो 45 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट देके गए थे, आपको सीपैक लेके आए थे। ये मार्शवा झूठ बोलने के, गलत बयानी करने के, और कुछ नहीं करते। सारे के सारे सीपैक के प्रोडक्ट्स बंद है, और ये सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं कि जनाब हम चाइना के साथ बड़ी कामयाबी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं? चाइना आपसे नाराज है, ठीक है। और फिर रह बात जो आप बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं इसकी OIC की और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की। आप ये देखें कि ये इंडिया ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया है, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं है, इस्लामी ममालिक जो नहीं है। गुज़िश्ता दिनों जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई OIC की, वज़ारत ख़ारजा की, वो उसमें आपने कश्मीर का नाम तक नहीं ले सके। आप पता नहीं आप किस कामयाबी की बात कर रहे हैं। आपके साथ तो कश्मीर के मामले में सऊदी अरेबिया और जो हमारे इत्तेहादी हैं वो तक नहीं है। ये इनकी जो है ना वो एक खारजा पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी वाला जो शाह महमूद है वो जाके जलसे कर रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ वहाँ पे सिंध में। तो भैया आपने पूरे पाकिस्तान को क्या दिया जो आपने सिंध में जा कर लेंगे? ये मेरे ख्याल में तो ये बुग़्ज़ के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि वो इनके अवाम की तर्जुमानी करते हुए यहाँ पे निकले हैं अपना इमरान खान के खिलाफ। लिहाजा हम आपके खिलाफ निकले। एक रहनुमाई और फरमाइए कि जो आपके असम्बली के बाई लॉज हैं उनके मुताबिक जब नो कॉन्फिडेंस आता है तो हर रुकन जो है वो अपनी पार्टी को वोट देने का पाबंद है, अपनी पार्लिमानी पार्टी के डिसिप्लिन के तहत। ऐसा ही है सर? अभी आज आपकी स्टेटमेंट आई है कि PTI के 15 से 20 लोग हमारे साथ राब्ते में हैं और वो
हमारी तरफ आ सकते हैं, वोट शोट दे सकते हैं। तो ये क्या फ्लोर क्रॉसिंग का कल्चर दोबारा रिवाइव नहीं हो रहा साहब? जब ये पाबंदी है कि नो कॉन्फिडेंस वोट में आपने अपनी पार्लिमानी पार्टी की लाइन के मुताबिक वोट देना, यू आर नॉट एट लिबर्टी टू कि आप इसको दें या आप उसको दें। आप उसका जो तर्जुमा फरमा रहे हैं ना वो दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी किसी बात के खिलाफ अगर उसकी शख्सियत हो तो वो अदम एतमाद हो ही नहीं सकती। ये तो कोई बात नहीं ना। आपकी पार्टी पूरी की पूरी आपके साथ हो, इसके बावजूद अदम एतमाद होगी तो आपकी पार्टी के लोग ही वोट देंगे ना उसके खिलाफ। जो अदम एतमाद का तरीकाकार ये है कि क्योंकि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, पॉलिसी ठीक नहीं है, महंगाई बेतना है, अमनो-अमान ठीक नहीं है, तो लिहाजा हम इनके साथ जो है मौजूदा बंदे के साथ अदम एतमाद करते हैं। पीपल किसी और को बना लें। जमात में आपके साथ सामने रोज यूके में और मुख्तलिफ ममालिक में रोज अदम एतमाद नहीं होती। कितने मौजूदा पार्लियामेंट में ही ये बदला अपना यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है। तो ये कोई पीटीआई जो अपनी अक्सरियत साबित कर दे वो ले आए। मलिक अजमत साहब, यही सवाल मेरा आपसे सर। कुछ जगहों पर तो आपने जो इस वक्त के कवानीन है, मैं एग्जिस्टिंग लॉज की बात कर रहा हूँ, कहीं पे तो अरकान पार्लियामान को ये इजाज़त है कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की लाइन हट के भी वोट दे सकते हैं, लेकिन वजारत उज़्मा का वोट, अदम एतमाद का वोट, मनी बिल, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जहाँ रिस्ट्रिक्शन है कि आपने पार्लिमानी पार्टी की लाइन के मुताबिक वोट देना है। और यहाँ पार्टी लाइन से हट के वोट देने की एक ही सूरत है कि उस पार्टी के अंदर अक्सरियत पर मबनी गिरोह जो है वो डिफेक्शन करे और वो पार्लिमानी पार्टी का रूप धार ले, या कोई इत्तेहादी पार्टी है तो इत्तेहादी पार्टी की पार्लिमानी पार्टी फैसला करके उधर से इधर आ जाए, मैक्सिमम लोग आ जाएं, ताकि वो पार्लिमानी पार्टी का स्टेटस फिर उनके पास हो। अदरवाइज़ ये एग्जिस्टिंग लाज में अलाउ नहीं है। तो इसके बावजूद अगर आपके पास वोट ज़्यादा आ जाते हैं और लगता है कि आपके सिर्फ हलीफों ने आपको नहीं दिया बल्कि हुकूमत के कुछ लोगों ने भी दिया है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो यह हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग ही हुई ना सर। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, फ्लोर क्रॉसिंग तो हुई ना। ये जो अदम एतमाद है आईन में, इसके लिए वाज़ेह तरीक़ाकार है। ये एक आईनी और जमहूरी रास्ता है। अगर पीटीआई के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है और वो आकर अपोजिशन का साथ इसलिए देता है कि उनकी अपनी हुकूमत से नाला है वो, और वो उनका एतमाद वो खो चुके हैं। जो तरक्की के रास्ते दिखाए थे, जो चीज़ें, जो झूठ का पलंदा एक बड़ी दास्तान सुनाई थी, उसमें से एक भी सच नहीं निकला। तो एक जमहूरी तरीका है कि वो अपनी ही हुकूमत को बताए कि आप इसके चलाने के अहल नहीं है। अगर मेरी ज़ाती राय ले तो एक नाजायज़ हुकूमत को हर तरीके से हटाना जायज़ है। मैं तो कोई भी तरीका हो, आवाम के गले पर यह हुकूमत बैठी है, आवाम का गला दबा चुकी है, उस आवाम के गले को आज़ाद करना है इससे। तो मेरे लिए तो ये है कि बाकी हुकूमतें आनी जानी है, चाहे जिसकी भी हुकूमत आ जाए, मुझे ये कोई परवाह नहीं, लेकिन ऐसी जालिम तरीन हुकूमत से तो कम अज़ कम आवाम की जान छुड़ाना हमारा फ़र्ज बनता है, एक जिहाद है हमारे। इसमें कोई आईनी तरीक़ाकार की पाबंदी ज़रूरी नहीं है इनको हटाने के लिए? ज़रूरी है। जो मैंने अर्ज़ किया कि आईन में बाकायदा तौर पर ये मौजूद है कि नो कॉन्फिडेंस मूव किया जा सकता है किसी नाअहल हुकूमत के खिलाफ, जो उसकी अपनी पार्टी, अपने मेंबरान भी आपका साथ दे तो मोस्ट वेलकम। ये एक तरीक़ाकार है, जमहूरी तरीक़ाकार है, इसमें कोई कबाहत नहीं। मलिक साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पार्लियामान के अंदर बैठकर जो कानून बना दिया है, आज आपको लग रहा है कि उस कानून में हुक्म है, तो फिर खुल के कहिए कि हम आइंदा आएंगे तो ये कानून बदलना चाहिए और पार्टी MNAs को एट लिबर्टी होना चाहिए कि दे कैन वोट फॉर ईदर पार्टी। वरना इस वक्त का मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग लाज हैं आपके पार्लियामान के, उसमें पार्लिमानी पार्टी की मर्जी के बगैर आप अदम एतमाद में वोट नहीं दे सकते। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते थे उस वक़्त भी और उसके बाद भी आपको याद होगा ना कि खुफिया वोटिंग का इशू खड़ा हुआ था, बड़ा मसला बना था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला। मैं समझ रहा हूँ आसिफ साहब, आप जो फरमा रहे हैं मैं उस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर एक तादाद जो पूरी एक पार्टी के अंदर पार्टी बनकर वो अपोजिशन के साथ मिले तो ये कानूनी रास्ता है मौजूद।
तो हम कानूनी और जमहूरी तरीके से इस नाजायज़ हुकूमत को हटाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं नदीम अगर कुरैशी साहब का मौक़िफ़ ले लूँ प्रोग्राम के आखिर में। अभी खैर आपकी तरफ भी वापस आऊँगा। नदीम कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और तर्जुमान हैं पंजाब गवर्नमेंट के। नदीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम कुरैशी साहब, बिलावल साहब आपके मेहमान आ रहे हैं पंजाब में। अगर पंजाब ने आपसे तंग आके अगर उनको सपोर्ट किया तो क्या माहौल बनेगा पंजाब का? आप भी सिंध में तहरीक चला रहे हैं, तो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? आपको कोई परेशानी की बात है या घबराए हुए नहीं हैं आप? देखिए जी, बिलावल साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, रुकने असेंबली हैं। बिलावल साहब एक पार्टी के हेड हैं। हम उनको पंजाब में वेलकम करते हैं, कोई मसला नहीं है। बल्कि आज वो ऑलमोस्ट मेरे शहर मुल्तान उन्होंने पहुंचना है किसी वक्त, तो मैंने पूरे शहर का विजिट किया। मैं भी अपने शहर में मौजूद था, तो मुझे तो कोई ऐसी खास एक्टिविटी नजर नहीं आई बिलावल साहब के हवाले से। और अगर बिलावल साहब अपनी वालदा मोहतरमा की आमद का जमाना देखें, जब वो तशरीफ लाया करती थी शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा, तो जो उस वक्त मुल्तान के रंग हुआ करते थे, आज ये जो कमी हुई है, ये जो लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया, ये जो लोग पीपल्स पार्टी से मुतरफिर हुए पंजाब में, मैं चाहूंगा कि बिलावल साहब इस पे फैक्ट फाइंडिंग कमीशन अपनी पार्टी में तय कर बनाए और देखें कि किन लोगों की वजह से पार्टी इस हाल को पहुंची। जहां तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कतन कोई घबराहट नहीं है। हमने पहले भी हर मैदान में इस सारी अपोजिशन का मुकाबला किया, बिलावल साहब हो या इनके अंकल मियां नवाज शरीफ हो, क्योंकि ये चचा भतीजे हैं, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के ये आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हम इनको एक ही फैमिली समझते हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को। तो मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी इनका मुकाबला किया, हम आइंदा भी मुकाबला करेंगे। साउथ पंजाब से बिलखुसूस जो रिस्पॉन्स बिलावल भुट्टो साहब को मिला, उनको चाहिए कि वो बजाय यहाँ पंजाब में या इस्लामाबाद मार्च करने के, वो वापस सिंध जाएं और कश्मीर से लेके हैदराबाद तक और लाड़काना से लेके कराची तक के जो हालात हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो सिंध के अंधेरे हैं, जो कराची जो रोशनियों का शहर था, जिसको आज इन्होंने पसमानदा तरीन शहर बना दिया दुनिया का, एशिया का, वो वहां पे तवज्जो दें। वो सिंध के उन चूहों को ढूंढें जो अरबों रुपए की गंदुम खा गए हैं। वो शजीद मेमन से पूछें, वो निसार मुराई से पूछें, मुजफ्फर अवैस तप्पी से पूछें कि पाकिस्तान के वो वसाइल कहाँ हैं जो पिछले 13 से 18 तक की गवर्नमेंट में उन्होंने मौज की। अब 18 से 23 तक तो और उनकी पार्टी के लोग सामने फ्रंट पे हैं। तो मैं चाहूंगा बिलावल साहब और उनकी पूरी टीम सिंध पर तवज्जो दे, सिंध के गहारी को, सिंध के किसान को, सिंध के गोट गांव को, उनकी तवज्जो की, उनकी मोहब्बतों की, उनके प्यार की ज्यादा जरूरत है। नदीम कुरैशी साहब, आपने कहा कि वो बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब एक भतीजा है एक अंकल है, अच्छी बात है। कुछ वहाँ तो भतीजा और अंकल है सर, पंजाब में कुछ टैलेंटेड कजन्स भी तो है ना, जो एक दूसरे को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, अब माशाल्लाह जाकर बड़ा मुअद्दब होकर झुक कर इयादत कर रहे होते हैं। तो ये कहीं टैलेंटेड कजन है सर, तो कहीं चचा भतीजा है, ये तो चलता है ना सर। फिर देखें, किसी सियासी बयान में और बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाकर लोगों पे दौरान कैद तशद्दुद करने में बड़ा फर्क है। पूरा प्लान करके पूरी कौम को ये कहना कि मैं इनको लाड़काना और लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीटूंगा। आप उस चीज को भी याद करें जो मीनारे पाकिस्तान पे शहबाज शरीफ साहब ने कैंप लगाया था 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जब लोड शेडिंग 18 घंटे की थी पाकिस्तान में, और शहबाज शरीफ साहब फरमाया करते थे कि ये गवर्नमेंट नहीं है, ये एफर्ट इन गवर्नमेंट है, ये हज स्कैंडल गवर्नमेंट है, ये एनएलसी बाईपास एनएलसी स्कैंडल गवर्नमेंट है। तो मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बार गवर्नमेंट में आई है, हमने कभी किसी मुखालिफ पर ना ही पर्चे दर्ज करवाए, ना ही हमने लोगों के साथ इंतकाम लिया, ना ही लोगों का हमने नासका बंद किया। बेनजीर भुट्टो साहब के साथ जो पीएमएलएन ने अपने उस अदवार में किया 88 से लेके और 90 तक, वो लोगों को आज भी याद है। तो ये तो अगर कोई स्टेटमेंट हमने किसी अपने सियासी दोस्त के हवाले से दी है तो उसको आप इनके साथ कोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ तो राना मकबूल साहब आईजी थे और उनसे पूछे उन्होंने क्या किया था जरदारी साहब के साथ, जो जिस्मानी तशद्दुद किया था और उनकी जुबान काटी थी। और अभी जब इनका ये रोमांस खत्म हुआ आज से 5, 6, 7 माह पहले, तो क्या फरमाया था जरदारी साहब ने कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। वो वीडियो जो आज भी वायरल हुई है, पूरी मार्केट पूरी दुनिया उसको सुन रही है। तो कहने में करने में बड़ा फर्क है। हमें जाती तौर पे बिलावल साहब का भी एहतराम है, हम पाकिस्तान के हर उस शख्स का एहतराम करते हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। ठीक है, मैं नदीम कुरैशी साहब, मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं जो आपने नुक्ता उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया। मलिक अजमत साहब से मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मलिक अजमत साहब, ये बात तो नदीम कुरैशी साहब की वैलिड है ना कि सिंध में जाके जरा अपनी तरह से हुकूमत पर तवज्जो दें, फिर पंजाब और वफाक की तरफ आ जाए, ये बात तो ठीक है ना?
देखिए, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी नहीं है, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी है। 5 दफा हुकूमत कर चुकी है इस मुल्क के ऊपर। इस मुल्क को एटम बम बना कर दिया, इसको मिसाइल टेक्नोलॉजी बना कर दी, इसको आईन बना कर दिया। अब इनके पास और कहने को तो कुछ नहीं है कि आप जाए हमें हुकूमत करने दे। हम इनसे सवाल करते हैं कि 3.5 साल में कोई एक काम बताए जो आपने ठीक किया हो, तो फिर हम आपको करने देते हैं हुकूमत। लेकिन आवाम का आपने चमड़ा उतार दिया और आप हमें और नवाज शरीफ को आपस में लड़ाने की कोशिश ना करें। आप अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देते तो गाली गलोच की बजाय और इन हमें लड़ाने की बजाय, कोशिश करने की बजाय, अगर परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी आप कर लेते तो हम आपको 5 साल भी पूरा करने देते। लेकिन आपने कसम खाई है कि आपने सिर्फ आवाम को रोजाना 10 रुपए पेट्रोल महंगा करके देना है, बिजली महंगी करके देनी है, बेरोजगारी पैदा करनी है और झूठे वादे करने हैं और एक भी अच्छा काम हमने नहीं करना। तो फिर तो हमें मजबूरन उठना पड़ा, हमें भी, मुस्लिम लीग नून को भी और तमाम जमातों को। और मलिक साहब अगर आप सारे मुत्तफिक होते तो आप पीडीएम को तो रिवाइव कर लेते, पीडीएम को तो आप रिवाइव नहीं कर सके, हुकूमत को कैसे हटाएंगे? अभी भी आपके इख्तिलाफात हैं। हमने जो है पीपल्स पार्टी ने बार बार मौका दिया। जे आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन के बाद असेंबली में मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ साहब बैठने को तैयार नहीं थे। पीपल्स पार्टी ने कहा कि बैठो, जरदारी साहब ने कहा कि असेंबली के अंदर बैठो, इनको करने दो हुकूमत। हो सकता है जो इमरान खान फरमा रहे हैं, जो उनका एजेंडा है, उस पर थोड़ा बहुत वो काम करके दिखाए। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी ना जरदारी साहब को ना नवाज शरीफ साहब को, लेकिन आवाम को तो ये दिखाना था कि कोई कंटेनर पर खड़े हो। ये तो आपका उसूली मौक़िफ़ था, ठीक है, सारे इसका फ्रूटफुल साबित हुआ। लेकिन इस वक्त अगर आप हुकूमत को हटाना चाहते हैं तो कम से कम इत्तेफाक और यूनिटी शो करने के लिए पीडीएम को तो रिवाइव कर लिया होता। इसका मतलब है कि इख्तिलाफात इतने शदीद हैं कि आप पीडीएम को रिवाइव नहीं कर पा रहे। पीडीएम खुद ब खुद रिवाइव हो जाएगी। पीडीएम का मसला नहीं है, मसला इस हुकूमत का है, इसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस का है। इसके हाथ जो है, जो आवाम के गले पर इन्होंने रखे हैं, उनको गला आजाद करना है आवाम का। हमारा यही मिशन है, ये पूरा हो जाए तो फिर आकर देखेंगे कि आगे किसने हुकूमत करनी है, कैसे इलेक्शन हो। साहब आपकी तरफ आता हूं। आपने कहा कि इमरान खान साहब ने जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का सियासी बयान दिया था, डोंट टेक इट दैट सीरियस। अब सियासत में ये होता रहता है। मेरा सवाल ये है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान और आपके दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं, ये भी दोस्ती में बदल जाए आने वाले दिनों में? कोई ऐसी भी कोशिश हो सकती है पीपल्स पार्टी को तनहा करने के लिए? आपके लिए सरदर्द तो मौलाना बने हुए हैं ना, सीटें भलाई उनके, तो उनसे भी दोस्ती कर लें। अगर पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का ना सियासी बयान है तो मौलाना को भी गले लगा लें कि हुजूर किबला जो कुछ मैंने कहा था गलत कहा है, हम आपकी भी खबरगिरी को हाजिर हो गए। अच्छा, तो मैं आपको अर्ज करूं, हमें बार बार इस तरह की फिक्रें दोहराकर हम बुनियादी तौर पर ये इजहार कर रहे होते हैं कि हम अकदार को थोड़ा छोड़ गए हैं। इमरान खान साहब या कोई भी पॉलिटिकल शख्स कोई स्टेटमेंट देता है, मैंने पहले भी अर्ज की कि खान साहब भी हुकूमत में नहीं रहे, हमारे इख्तलाफात सियासी हो सकते हैं, जाती इख्तलाफ किसी के साथ नहीं है। और आप जो ये बार बार स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं, आप इस पूरे प्रोग्राम को निकालें, इस पूरी स्टेटमेंट को देखें कि इमरान खान साहब ने किस बात के जवाब में ये कहा था। जहां तक मौलाना साहब और मौजूदा पोजीशन का ताल्लुक है, हमारी इनके साथ एक ही इशू है, वो इशू है पाकिस्तान के वसाइल को लूट मार का, जो इन पर इल्जाम भी है और जिसके प्रूफ भी हैं। जब पटवारियों के मौलाना पे तो इल्जाम नहीं है, इन पे है, मौलाना पे तो नहीं है। मौलाना से तो दोस्ती हो सकती है। मौलाना ने, मैं तो मौलाना साहब क्या की उन पर मुझे आजकल बड़ा तरस आता है कि 35 साल के पिछले पूरे इक़्तिदार में ये पहले 3.5 साल है कि उन्होंने जाती पेट्रोल यूज किया, जाती डीजल यूज किया और जाती घर में उन्होंने रिहाइश रखी है। जितना पाकिस्तान की इस 2 पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम से जितना एंजॉय मौलाना जैसे सियासतदानों ने किया, किसी ने नदीम कुरैशी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और नूरुल हसन तनवीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक अज़मत खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखते हैं जी अदम एतमाद आती है या नहीं आती। पहला सवाल तो ये है, फिर देखेंगे कि कामयाब होती है या नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़।